फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन एंड ये फ्रेंड्स मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है जिसको मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है एंड देयरफॉर मुझे इस टॉपिक के बारे में मैं बहुत पैशनेटली बात करती हूँ। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक है 7 चक्रास एंड हीलिंग। So in today's session, it won't be possible to take up all the 7 chakras. उनके लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए. So ये सेशन हमारा 2 पार्ट्स में होगा, today and tomorrow. So friends, सबसे पहले आप 7 चक्रास के बारे में I don't know आपने सुना है या नहीं सुना है, पर हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं. Now the question arises, क्या हम इन चक्रों को देख सकते हैं? No friends, we cannot see them. जैसे आपके आसपास एयर है, आप उसको नहीं देख सकते. सिमिलरली आपकी जो बॉडी में, ये आपकी फिजिकल बॉडी है और एक एनर्जी बॉडी होती है फ्रेंड्स, जिसपे एक्यूप्रेशर काम करता है, एक्यूपंक्चर की टेक्निक्स काम करती हैं. तो जब हम इस एनर्जी बॉडी की बात करते हैं, ये चक्रास उस एनर्जी बॉडी में लोकेटेड होते हैं. सो क्या 7 ही चक्रास है हमारी बॉडी में? No friends, there are many chakras. 2,72,000 एनर्जी ट्यूब्स आपकी पूरी बॉडी में दौड़ रही हैं और आपकी शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वो इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू रन कर रही है. आपकी 2,72,000 ट्यूब्स. जनरली बुक्स में आता है 72,000, बट दैट्स रॉन्ग. उसमें 2 मिट गया है, somehow वो ओवर द पीरियड गायब हो गया 2. So, आपकी बॉडी में 2,72,000 एनर्जी ट्यूब्स हैं जो आपको विजिबल नहीं है, बट दे आर देयर, और उनमें आपकी प्राण ऊर्जा बहती है. और आपकी बॉडी में कई चक्रास है फ्रेंड्स. सिर्फ ये 7 चक्रास नहीं है, बट ये 7 चक्रास की बात क्यों होती है हमेशा? क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रास है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? इनको आप समझिए कि ये 7 एनर्जी हाईवेज हैं आपके. तो जैसे हाईवेज किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, सिमिलरली आपके चक्रास भी, ये जो मेन 7 चक्रास हैं, ये आपके एनर्जी हाईवेज हैं फ्रेंड्स. वैसे आप देखेंगे आपके हाथों में भी चक्रास हैं, आपके पैरों के पीछे भी चक्रास हैं, which I'll talk about in some other section. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, आज हम लोअर 3 चक्रास के बारे में ही बात कर पाएंगे. पूरे 7 चक्रास को जस्टिस करना आज के लिए पॉसिबल नहीं होगा डियर फ्रेंड्स. सो आई एम गोइंग टू स्टिक टू द लोअर 3 चक्रास. ओके, नाउ देयर आर 7 चक्रास इन द ह्यूमन बॉडी. एक तो आपका है जहाँ पे आपकी टेल बोन एंड करती है. इट इज वेरी लो. ओके, सो बिफोर योर लेग्स, यू जस्ट वेयर योर लेग्स बिगिन, ऊपर ऑन द टॉप. सो देयर जहाँ पे आपकी थाइज एंड करती है, उस एरिया में आपका फर्स्ट चक्रा लोकेटेड है, which is called the मूलाधारा चक्र. मूल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? मूल का मतलब होता है बेस. जैसे एक पेड़ की, या मूल को आप रूट भी समझ सकते हैं. जैसे एक पेड़ की रूट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से आपका जो बेस चक्र है, मूलाधारा चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स. अब हम जब चक्रास के बारे में बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं लोअर चक्रास और हायर चक्रास. एक्चुअली फ्रेंड्स, देयर इज नो लोअर एंड देयर इज नो हायर. अब आप खुद सोचिए, आपके घर की बिल्डिंग में क्या उसका बेस इंपॉर्टेंट है या उसका टॉप फ्लोर इंपॉर्टेंट है? उस पर्सपेक्टिव से देखिए फ्रेंड्स, तो आपका हर एक चक्रा की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है और उसको हम ओवररूल नहीं कर सकते. तो ये कहना कि नहीं हमारे तो अपर चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं, लोअर चक्रास का तो दे आर लोअर चक्रास, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स. आपके हर चक्रा की इक्वली इंपॉर्टेंस है. आपकी जितनी बचपन की इंपॉर्टेंस थी, उतनी आपकी एडोलेसेंस की इंपॉर्टेंस है, उतनी आपकी यूथ की इंपॉर्टेंस है, उतनी आपकी मिडिल एजेस की इंपॉर्टेंस है. सभी एजेस की अपनी इंपॉर्टेंस है. उसी तरह से हर चक्रा की भी फ्रेंड्स अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते. सो आपका जो बेस चक्रा, रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, जो भी जिस नाम से भी बोले, इंग्लिश में भी इनके अलग टर्म्स हैं. सो फ्रेंड्स, आपका जो बेस चक्र है, ये रेड कलर का चक्र है. रेड, जैसे कि आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा है फ्रेंड्स, जो जिसको कि आप गुड़हल बोलते हैं. इतना ब्यूटीफुल रेड कलर का ये चक्र होता है, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. हिंदुइज्म में कई बार चक्रास को लोटस के फ्लावर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. आप कई चक्रास के टेक्स्ट बुक्स देखेंगे,
तो उसमें चक्रास को पेटल्स, लोटस के पेटल्स की तरह दिखाया जाता है हर चक्रा को। सो ये आप इसको रेड कलर का लोटस की फॉर्म में सोच सकते हैं आपके बेस चक्रा को। फ्रेंड्स आपके बेस चक्रा, उसके बाद आपका आता है स्वादिष्ठान चक्रा, जिसको सेक्रल चक्रा भी बोलते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर का होता है एंड ये आपकी नेवल से कुछ नीचे होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लाइक से 4-5 फिंगर्स नीचे होगा ये आपका स्वादिष्ठान चक्र, और सेक्रल प्लेक्सस भी बोलते हैं। और उसके बाद थर्ड चक्र है फ्रेंड्स जो आपकी नेवल के आसपास है, और वो है आपका मणिपुर चक्र। ये आपकी फ्रेंड्स, आज हम इन 3 चक्रास के बारे में बात करेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन ऑल द चक्रास टुडे, आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द लोअर 3। सो फ्रेंड्स बेस चक्र इज रेड, उसके ऊपर आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र जो बहुत ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर का होता है, और उसके ऊपर आता है मणिपुर चक्र जो बहुत सुंदर, इट्स लाइक अ सन, आपका अपना पर्सनल सन है वो फ्रेंड्स। ओके, सो अब ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताती हूँ फ्रेंड्स, कि आप ये बात नोटिस कीजिए कि नंबर 7 का कितना इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में, एसोटेरिक साइंसेस में 7 चक्र, 7 राग, 7 रंग, आपके जो सारे गामा पाधा नहीं से ये भी 7 स्वर। तो 7 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फ्रेंड्स। स्पिरिचुअलिटी में, एसोटेरिक साइंसेस में और एनर्जी साइंसेस में 7 बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। इनफैक्ट लोक भी 7 होते हैं फ्रेंड्स, जैसे होते हैं ना कितने लोकास कितने हैं, तो लोक भी 7 होते हैं। तो 7 नंबर कोई ये मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका यूनिवर्स जो है वो रैंडम नहीं है, ऐसे ही नहीं है। ये सब बहुत एक इस पूरी प्लानिंग के पीछे एक ऑर्डर है जो हमको समझ नहीं आया अभी तक, लेकिन हम ये कोइंसिडेंस नहीं है कि 7 ही चक्रास हैं और 7 ही आपके सारे गामा पाधानीसा हैं और 7 ही आपके रेनबो के कलर्स हैं। अगर आपने रेनबो के कलर्स सुने तो उनको विबग्योर बोलते हैं फ्रेंड्स। आपके चक्रास ये विबग्योर कॉलम ही हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन हार्ट चक्रा, उसके बाद येलो एंड देन ऑरेंज एंड देन रेड। आपके पूरे चक्रास इसी कॉलम में है फ्रेंड्स, जैसे एक विबग्योर होता है। विबग्योर हम रेनबो के 7 कलर्स को बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द बेस चक्रा फ्रेंड्स। पहला चक्र, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप पैदा ही होते हैं या इवन लाइफ लॉन्ग, बट चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बच्चे को क्या चाहिए होता है फ्रेंड्स, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसको एक सेंस ऑफ नरिशमेंट चाहिए होती है। तो जब हम उस बच्चे को ये सिक्योरिटी या ये नरिशमेंट नहीं दे पाते तो उसका बेस चक्र में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। किस तरह से ये बच्चे को इनसिक्योर फील होता है, आपको फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज होंगे ये जानकर कि आपकी जो बेस चक्र की इनसिक्योरिटीज है वो आपकी मदर के वूम्ब से ही स्टार्ट हो जाती हैं। मदर के वूम्ब से कैसे? क्योंकि आप नहीं जानते, यू नो, एज अ मदर यू डोंट नो, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सभी आपके बेबी में पास होता है। what the husband is feeling about the pregnancy, how the wife is feeling about the pregnancy, क्या ये बेबी unwanted child है क्या, whether there have been abortions in the past, ये सब इस फर्स्ट चक्रा को फ्रेंड्स बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आप ये समझिए कि बच्चे के पैदा होने से पहले उसकी इस चक्रा में ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। दूसरा फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, कि आप ये नरिशमेंट से भी, आपका फर्स्ट चक्र सबसे पहली नीड्स क्या है? पहली नीड्स है सेफ्टी, पहली नीड्स है नरिशमेंट, अच्छा खाना मिलना। तो अगर आप क्या उस बच्चे को अच्छे से नरिशमेंट दिया गया है, या घर में लैक रहा है, या घर में फेवरेटिज्म रहा है कि बॉयज को ज्यादा दे दिया, गर्ल्स को कम दे दिया, बॉय को प्रेफरेंस दी, गर्ल को प्रेफरेंस नहीं दी, ये सब फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट चक्र के ब्लॉकेजेस को कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए, ना सिर्फ कि आपको डिनाई किया खाना, कुछ लोगों का रिवर्स भी होता है कि उनको फोर्स किया गया खाना खाने के लिए, उनको कुछ घरों में बहुत जबरदस्ती की जाती है बच्चों के साथ, स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में। वी ट्राई टू फोर्स फीड द चिल्ड्रन, और या हम उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं खाने से रिलेटेड। कैसे हम बोलेंगे कि तुम ये खाना खाओगे तो ही मैं तुमको ये लेके दूंगा, ये पूरा खाना खत्म होना चाहिए, देन ओनली आई विल बाय यू दिस, या तभी तुम खेलने जा सकते हो, या तभी तुम व्हाटएवर। सो इस तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन इंडियन हाउसहोल्ड्स में बहुत कॉमनली होता है फ्रेंड्स। ये सब फ्रेंड्स हमारे पहले चक्रा को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। अब हम क्या करें, मतलब ठीक है, अब आज ही हम इस स्टेज पे बात कर रहे हैं, सो हमको नहीं मालूम, इनफैक्ट फ्रेंड्स आपको नहीं मालूम आप एक अनवांटेड चाइल्ड थे या नहीं, एटलीस्ट आज आप नहीं जानते,
लेकिन जो बेबी वूम में होता है, जो बेबी आता है अर्थ पर, उसको पूरी वाइब्रेशन जा रही है आपकी फ्रेंड्स। एक एनिमल, अगर आप एक एनिमल को देखें तो एक डियर को लायन के पास जाकर नहीं पूछना पड़ता कि तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। पूरा एनिमल वर्ल्ड वाइब्रेशन को समझता है कि हाँ, डियर और लायन को एक दूसरे से दूर ही रहना है। लेकिन इंसान इस बात को भूल जाता है, पर छोटा बच्चा जानता है। छोटा बच्चा आपकी वाइब्रेशन को अब पूरी तरह से रीड कर सकता है फ्रेंड्स। मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को जानती हूँ जिन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो उन्हें पता चला कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड थी और उसकी रेपरकशंस क्या थे, उनकी पूरी लाइफ में बहुत इश्यूज रहे। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करें? व्हाट कैन वी डू? सबसे पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको अपनी, सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई करना हमारी लाइफ में क्या पैटर्न है। आप मनी के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है? क्या इस चक्रा के ब्लॉकेज से आपको कैसे पता चलेगा कि ये चक्रा ब्लॉक्ड है? अगर आप कॉन्स्टेंटली फियर में रहते हैं, पहले चक्रा का डीमन है फियर। बहुत डर रहता है, आपको पता नहीं कल खाने को होगा या नहीं होगा, पता नहीं हमारे पास पैसा होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं? जो डर के रहते हैं वो होर्ड करना शुरू कर लेता है, और पैसा, और बैंक में पैसा होना चाहिए, और फ्रिज में फ्रिज पूरा स्टॉक्ड होना चाहिए, पानी पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ये सब फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट चक्र की डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करते हैं। ना सिर्फ आपका चक्र डेफिशिएंट हो सकता है, वो एक्सेसिव भी हो सकता है। एक्सेसिव में क्या होगा कि आपकी यू स्टार्ट गेनिंग अ लॉट ऑफ बॉडी वेट, क्योंकि इनसिक्योरिटी है। खाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। सो या आपका चक्र डेफिशिएंट होता है या आपका चक्र एक्सेसिव होता है। डेफिशिएंट में सब कुछ कम रहेगा, और एक्सेसिव में वेट बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे वेट कम था, इधर एक्सेसिव में वेट बहुत ज्यादा होगा। आप मूव नहीं करेंगे, आप लेजी फील करेंगे, आपकी इनसिक्योरिटीज रहेंगी। ये फ्रेंड्स आपके फर्स्ट चक्र की डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करते हैं। सो व्हाट कैन वी डू? हम क्या करें? अब फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप, वी आइडेंटिफाई कि मेरी लाइफ में हाँ ये प्रॉब्लम है। मुझे अपने करियर के लिए बहुत कंसर्न रहता है। मुझे अपने जो आपको अपने वर्क प्लेस पे अगर आपको हमेशा लगे कि आपको सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ रहा है, फर्स्ट चक्र डेफिशिएंसी। अगर आपको पैसे के लिए हमेशा लगे कि बहुत मारो पैसे की, फर्स्ट चक्र डेफिशिएंसी। बहुत कम खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, फर्स्ट चक्र डेफिशिएंसी। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रेंड्स कि किस चक्र में गड़बड़ चल रही है। So, okay, fine. Now I know that my first chakra has some issues. वो issues कहाँ दिखेंगे friends? आपकी body parts में, आपकी legs में दर्द रहेगा बहुत, आपकी lower back में, ज़्यादातर तो legs में ही काफी दर्द रहता है, आपकी bones में issues होंगे। So आप में ज़्यादा flexibility नहीं होगी, बहुत rigidity होगी। ये सब friends आपके first chakra के issues हैं। Now what do we do? हमने आइडेंटिफाई कर लिया सबसे पहले तो, यस आई थिंक कि मेरा फर्स्ट चक्र डेफिशिएंट लग रहा है या मेरा फर्स्ट चक्र एक्सेसिव लग रहा है। तो हम क्या करें फ्रेंड्स? हम नाउ वी नीड टू नो कि फर्स्ट चक्र का, एक तो अपने फियर्स को पहले फ्रेंड्स भगाइए। पहले चक्र का प्रॉब्लम फियर है, और फियर का ऑपोजिट क्या होता है? फियर का ऑपोजिट है ट्रस्ट। हम कितना इकट्ठा करते हैं फ्रेंड्स? जो बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं एंड दे हैव देयर बेबीज देयर, क्या वो रोज सोचते हैं, इतने टेंशन में मरे जाते हैं कि क्या बच्चों को क्या कल खाने को मिलेगा, उनके पास ये नहीं है वो नहीं है? नो, ये हमारे फियर्स हैं फ्रेंड्स। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो हमारी पूरी सोसाइटी फियर पे बेस्ड है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को उठा लीजिए, दे आर बैंकिंग अपॉन योर फियर कि हाँ आपको डर है कि मैं चला जाऊंगा तो कल क्या होगा, मैं चली जाऊंगी तो कल क्या होगा, इनका क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हमारी पूरी सोसाइटी फ्रेंड्स फियर बेस्ड है, बट इट्स टाइम वी ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस फियर। तो सबसे पहला बात यह फ्रेंड्स कि हमने समझ लिया कि हमारा फर्स्ट चक्र में ब्लॉकेज है, एक फियर है मुझे, तो उसको अब आपको दूर करने के लिए फेस योर फियर्स फ्रेंड्स। अपने फियर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको फेस कीजिए। जिसको हम फेस नहीं करते वो और बड़ा होता जाता है, जिसको हम अवॉइड करते हैं ना, नहीं इसको तो दूर रखो, ये सब हमारे अंदर ही है फ्रेंड्स, और हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी की शेप में रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। सो अब आप, इफ यू थिंक यू हैव एन इशू इन योर फर्स्ट चक्रा, देन सबसे पहला स्टेप है अपने फियर्स को फेस करना। जो भी आपका फियर है उसको फेस कीजिए और उसे भागिए मत फ्रेंड्स, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। भागने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो देयरफॉर आप अपने फियर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको फेस कीजिए, और उसके बाद आपको फ्रेंड्स, ये आपका पहला जो चक्र है ये अर्थ एलिमेंट है, तो आपको अपना कनेक्शन अर्थ के साथ बनाना चाहिए।
कोई आपको इश्यूज हैं तो आप अर्थ पर जाकर चलिए। अर्थ से मेरा क्या मतलब है कि आप जैसे पार्क में जाते हैं, सो यू शुड वॉक बेयरफुट। जब आप बेयरफुट वॉक करेंगे तो आपका फर्स्ट चक्रा स्ट्रेंथन होता है। नेचर में आपका फर्स्ट चक्रा स्ट्रेंथन होता है। हर चक्रास के ना अपना मंत्रास भी होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक्चुअली आप इन्हीं चीजों से ही अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। एक अच्छे बैलेंस लाइफस्टाइल से, फूड के प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करके, फाइनेंसेस के प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करके, और एक इसका ऑपोजिट है फ्रेंड्स ट्रस्ट। फियर का ऑपोजिट होता है ट्रस्ट, कि हाँ मैं इस दुनिया में विश्वास करता हूँ, मैं इस यूनिवर्स में विश्वास करता हूँ दैट थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस, सब ठीक होगा, ऑल इज वेल। आप इस भाव से जब जाते हैं तो आपका फर्स्ट चक्रा में आप उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने लग जाते हैं डियर फ्रेंड्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आपका फाउंडेशन है। इस आपके घर की फाउंडेशन बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने फर्स्ट चक्रा की डेफिशिएंसीज को रहने दिया तो, या आपने उनको इग्नोर कर दिया। आंखें बंद करने से फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। देखिए वो जो एक बर्ड होता है ना, एक बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स तो फ्रेंड्स नहीं खत्म होती। यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। आप अपने लिखिए फ्रेंड्स कि क्या आपकी लाइफ में क्या इश्यूज हैं, ये क्यों रेकर कर रहे हैं आपकी लाइफ में इश्यूज, और आप इसका क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट चक्रा इज अबाउट फियर और अपनी लाइफ में ट्रस्ट लाना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना, यूनिवर्सल एनर्जीज पर। नाउ फ्रेंड्स आई ब्रिंग यू टू द सेकंड चक्रा। सेकेंड चक्रा इज स्वादिष्ठान चक्रा, और स्वादिष्ठान चक्रा आपके नेवल से मान लीजिए इतना एक हाथ नीचे होगा। सो ये आपका ऑरेंज, वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर का चक्रा होता है फ्रेंड्स। इट इज अबाउट योर इमोशंस, इट इज अबाउट योर इंटीमेसी विद योर पार्टनर। इसका एलिमेंट क्या है? पहला चक्रा मैंने आपको बताया अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ से ऊपर आते हैं हम, तो इसका एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। वाटर फ्रेंड्स, आपकी जो ये चक्रा आपके इमोशंस के साथ डील कर रहा है। आपकी बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस रहते हैं, आपकी नीड्स मीट नहीं होती हैं, तो ये आपके इस सेकंड चक्रा के इश्यूज होते हैं फ्रेंड्स। इफ यू हैव अ ब्लॉक, इफ यू देखिए, या तो आपका डेफिशिएंट चक्रा होगा या आपका एक्सेसिव चक्रा होगा। इसमें क्या है कि आपका प्लेजर सेंटर भी है ये, इट्स लोकेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वहाँ इसकी लोकेशन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास है। सो ये आपका प्लेजर सेंटर भी है फ्रेंड्स। अब आपका एटीट्यूड प्लेजर की तरफ क्या है, ये आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आप अपने आप को डिनाई करते हैं सारे प्लेजर्स? नहीं मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं मुझे अच्छा घर नहीं चाहिए, नहीं मुझे अच्छा खाना भी नहीं चाहिए, या आप डिनाई कर रहे हैं। या जैसे कोई एडिक्टेड हो, या अदर साइड पे क्या है कि आप एडिक्टेड हो जाते हैं। आपको बहुत हर चीज में थ्रिल चाहिए, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव, आपको हर चीज में आपको इमोशनली पूरी अटेंशन आपको अपने ऊपर चाहिए। आपको खाने का बहुत खाने का प्लेजर जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए ही चाहिए। एक्सेसिव सेक्सुअलिटी, ये सारे आपके सेक्रल चक्रा के इश्यूज हैं फ्रेंड्स। तो या आप अपने आप को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, अपनी इमोशंस को डिनाई करते हैं, अपनी फीलिंग्स को डिनाई करते हैं, या आप उनमें एक्सेसिवली चले जाते हैं। ये इस चक्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रेंड्स। और इसकी आपकी प्रॉब्लम्स कौन सी रहेंगी? फॉर एग्जांपल आपको यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की प्रॉब्लम है, आपको जो भी इमोशनल इश्यूज हैं, आप ओवर सेंसिटिव हैं, या ये भी उसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप बिल्कुल फ्रोजन हो जाएं। कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमको फ्रेंड्स बचपन से ही डिस्करेज करते हैं, रोना नहीं है किसी के सामने, बिल्कुल चुपचाप बैठो। सो बच्चे को मिक्स मैसेज मिल रहा है। एक तरफ तो उसका खुद का मन कह रहा है कि हाँ आई हैव टू क्राई, और आई हैव टू लाफ, और आई हैव टू डांस विद जॉय, लेकिन पेरेंटल प्रेशर क्या कह रहा है? नो, बिहेव योरसेल्फ, सिट प्रॉपर्ली। सो वी आर डिनाइंग द चाइल्ड, जो वो खुद करना चाहते हैं उसकी इमोशंस को हम नया ऑनर कर रहे हैं, हम अपनी इमोशंस को उसके ऊपर एनफोर्स कर रहे हैं। सो ये फ्रेंड्स इस चक्र सभी ये सब चीजें हमारे जो सेक्सुअलिटी के प्रति भी जो हमारे एटीट्यूड है, दीज आर ऑल लोकेटेड इन योर सेकंड चक्र, सारे इश्यूज आपके। सो इसको फ्रेंड्स इस चक्रा में जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं, इस चक्रा का जो प्रॉब्लमैटिक एरिया वो है फीलिंग ऑफ शेम। व्हेन यू आर शेम्ड एज अ चाइल्ड, यू आर शेम्ड वेरी ऑफन। सो अब इस शेम को सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमको कैसे पता चलेगा दैट वी आर बीइंग शेम्ड, या people are shamed when they are children. Don't do this, don't do that, this is very bad. इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है बच्चों को बहुत।
सो अब हम इस शेमिंग का क्या, अब हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई। कैसे पता चलेगा कि आपका सेक्रुअल चक्र ब्लॉक्ड है? आपके प्लेजर के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है? क्या आप उसमें ओवर इंडल्ज करते हैं या अपने आप को कंप्लीटली डिनाई करते हैं? व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटीमेसी? यू नो, ये व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर इमोशंस? कुछ लोग इतना ज्यादा रोते हैं किसी भी छोटी सी भी बात पे भी, और कुछ लोग बिल्कुल फ्रोजन होते हैं। इवन एट द डेथ ऑफ देयर लव्ड वंस दे आर नॉट एबल टू क्राई। सो दिस इज बीइंग फ्रोजन। हम बिल्कुल फ्रोजन हो जाते हैं फ्रेंड्स अपने इमोशंस में और अपने इंटीमेसी के एक्सप्रेशन में। सो ये आप समझ जाइए कि ये आपका सेकंड चक्रा का इशू है। और आपको मैंने बताया सेकंड चक्रा का एलिमेंट है वाटर। जैसे इमोशंस को फ्लो करना चाहिए, हम इमोशंस को रोक देते हैं, तो हमने वाटर के फ्लो को रोक दिया। सो दैट इज नॉट नेचुरल डियर फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज आते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के इश्यूज, रिलेशनशिप्स में इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, सारे आपके स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड हैं। व्हाट डू वी डू? आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे पहला स्टेप में, आई विल नॉट रिपीट दिस, इज द इम्पोर्टेंस कि आप देखिए, अपने आप से ऑनेस्ट होइए फ्रेंड्स। हम अपने इश्यूज को अपने आप से ही छुपाते हैं। हम खुद नहीं जानते व्हाट गिव्स अस प्लेजर। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते कि हाँ मुझे ये प्लेजर, मुझे अच्छा लगता है। हमको हमेशा अपने आप को दबाने का हमारा कल्चर रहा है हमेशा। सो आइडेंटिफाई व्हाट गिव्स यू प्लेजर, और ये भी आइडेंटिफाई कीजिए आप किस चीज में एक्सेसिव होते जा रहे हैं। You know, there are people who are addicted to cigarettes, there are people who are addicted to drugs, to alcohol, to porn. So all these addictions belong to second chakra issues, dear friends. So अब हमको सबसे पहले तो ये जानना है, इसका एलिमेंट है वाटर। इमोशनल इश्यूज बहुत ज्यादा हो फ्रेंड्स, when you're not able to handle them, वाटर का सहारा लीजिए। And how do we take the help of water? Go and take a shower. लंबा लंबा शावर लीजिए। जब आपको कोई इमोशनल इश्यूज बहुत परेशान कर रहे हैं फ्रेंड्स, यू मस्ट गो टू द बाथरूम एंड टेक अ नाइस लॉन्ग बाथ। अच्छे से जितनी देर आप नहाना चाहते हैं नहाइए। क्या होता है फ्रेंड्स, हाउ इज इट वर्किंग? हाउ डज बाथ वर्क फॉर यू? इट वर्क्स बिकॉज आपकी वो इमोशंस जो आपकी वो वाटर के साथ बह जाती हैं। और अगर आप वाटर में सॉल्ट भी ऐड कर लें ना फ्रेंड्स, सी सॉल्ट ऐड कर लें, तो आपकी बहुत क्लियरिंग होती है, इमोशनल क्लियरिंग आपकी बहुत सारी होती है डियर फ्रेंड्स। और दूसरा बात फ्रेंड्स, आपको शेम की फीलिंग से बाहर निकलना होगा। आपने लाइफ में कुछ भी गलत किया है, मैटर करता है आपका एटीट्यूड क्या है उसके प्रति। व्हाटएवर यू हैव डन, you have murdered, you have raped, you've done whatever, what is your attitude towards it? एटीट्यूड होना चाहिए फ्रेंड्स गलतियों से सीखने का। जब हम खुद को माफ नहीं कर सकते तो हम किसी और को क्या माफ करेंगे? सो यू हैव टू फर्स्ट लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। देखिए, जो आपके पास है नहीं वो आप दे नहीं पाएंगे। इफ देयर इज नो जॉय इन यू, यू कैन नॉट रेडिएट जॉय। आपके अंदर लव नहीं है अपने लिए, आप किसी को क्या देंगे? यू नो, व्हेन योर पॉकेट्स आर एम्प्टी, आप क्या कर सकते हैं फिर उसमें? सो पहला स्टेप है फ्रेंड्स कि आप इस शेम की फीलिंग को बिल्कुल हटा दीजिए अपनी लाइफ से। आई एम सॉरी, गिल्ट की फीलिंग को। शेम इज द थर्ड चक्र इशू, नॉट हियर। गिल्ट की फीलिंग को बिल्कुल हटा दीजिए कि हाँ मैंने ये गलत किया था और मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये आप ये फ्रेंड्स बिलीव नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आपने खुद मैनिफेस्ट की हैं। जो दुख, जो आपकी बहुत ज्यादा दर्द है ना, वो भी आपने ही खुद मैनिफेस्ट किए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट है। अपने गिल्ट को रिलीज कीजिए डियर फ्रेंड्स। गिल्ट आपकी सोल के लिए पॉइजन है। वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज गिल्ट। सो व्हाटएवर यू हैव डन इन योर लाइफ, व्हाटएवर रॉन्ग थिंग्स यू हैव डन, फॉरगिव योरसेल्फ। पहला स्टेप, आप खुद को माफ कीजिए। और फ्रेंड्स, ये ओवरनाइट नहीं हो जाता, यू नो, इट टेक्स टाइम। आपको जैसे गिल्ट को इतने साल लगे ना अपने अंदर नर्चर करने में, उसको रिलीज करने में भी फ्रेंड्स टाइम लगेगा। सो आप रोज अपनी कुछ अफर्मेशंस लीजिए। आप देखिए, बेसिकली एवरीबडी इज इनोसेंट। अंदर जो हमारा इनर चाइल्ड है वो बिल्कुल इनोसेंट है, और उसके ऊपर लेयर्स आ गई हैं गिल्ट की बहुत सारी। सो टुडे वी शुड रिलीज ऑल दीज गिल्ट्स। जो भी किया, गलत किया, देखिए गलती कोई वो पत्थर पे लकीर नहीं डल गई है। जो भी कुछ गलत किया, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम इट? वो आपने गौतम बुद्धा वाली स्टोरी सुनी होगी, जो अंगुलीमाल डाकू वाली। सो अंगुलीमाल उस एक मोमेंट में वो सेंट बन गया, तो आपने तो कुछ इतना बड़ा गड़बड़ नहीं किए लाइफ में, आई एम श्योर।
सो द एटीट्यूड शुड बी कि आपने अपने आप को माफ करना है. खुद को माफ करेंगे तभी दूसरों को माफ कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, नहीं तो आप दिल से माफ नहीं कर सकते. सो फॉरगिव योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर यू हैव डन एंड इट्स ओके. देखिए, जिस भी बात पे आप किसी को जज करते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपका खुद का शैडो है, वो आपने खुद में दबाया है. मान लीजिए आप किसी की बहुत बड़ी कार देखते हैं और आप कहें चलो सच अ शो ऑफ पर्सन. आपने ये जो जिस पे आपने किसी को भी जज किया वो आपके अंदर है. ये बात आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स. आप किसी को भी जज कर रहे हैं जिस भी पॉइंट पे, वो आपके अंदर है. आपने बोला ये बहुत बड़ा शो ऑफ है, मतलब आपने खुद के अंदर इस डिजायर को दबाया हुआ है. आपको अलाउ नहीं किया गया बचपन में कि आप एक्सेसिव वेल्थ या कुछ बड़ी कार का आप सपना देखें, आपको डिस्करेज किया गया. तो जिसको आप जो भी आप किसी में जज करते हैं फ्रेंड्स, वो आप में है. आप किसी के कपड़ों को देखकर उसको जज करते हैं, दैट इज इन यू. आप किसी के कैरेक्टर को जज करते हैं, दैट इज इनसाइड यू. आप किसी के वेट को जज करते हैं, दैट इज ऑल्सो इनसाइड यू. आपने जिस भी फ्रेंड्स की जिस भी चीज पर जजमेंट पास करी, ये बात आप लिख लीजिए, वो आपके अंदर है, वो आपका शैडो एस्पेक्ट है. तो ये फ्रेंड्स नोट कीजिए, व्हाट आर यू जजिंग अदर्स ऑन. सो जस्ट नोट दैट डाउन, यू विल कम टू नो कि आपका शैडो एस्पेक्ट क्या है. शैडो एस्पेक्ट को ढूंढना आसान नहीं होता फ्रेंड्स. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मैं किस बात पे जज कर रहा हूँ किसी को. आपने फ्रेंड्स बोला ना किसी को कि तुम ये तो बहुत लेजी वर्कर है, वो आपके अंदर भी है. सो आपको जिस भी बात पे आप किसी को जज करते हैं डियर फ्रेंड्स, वो आपके अंदर भी है. इसको आइडेंटिफाई कीजिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, सेकंड चक्रा के लिए फॉरगिव. हमारे को रोने से डिस्करेज किया जाता है. थैंकफुली गर्ल्स को तो फिर भी इनकरेज किया जाता है, बट मेन आर नॉट अलाउड टू क्राई. दे बिकम फ्रोजन. बट टीयर्स तो फ्रेंड्स एक नेचर का मैकेनिज्म है कि आपको आपका दिल हल्का हो जाता है, बहुत जबरदस्त. सो प्लीज लेट योर इमोशंस फ्लो. आप ना रो पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये आपके इश्यूज हैं. सेकंड चक्रा के इश्यूज हैं सभी, एंड यू मस्ट एड्रेस देम फ्रेंड्स. अब आप जानते हैं कि आपका सेकंड चक्रा इश्यूज हैं. आपकी फ्रोजननेस, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इश्यूज, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के इश्यूज, सब आपके सेकंड चक्रा के इश्यूज हैं डियर फ्रेंड्स. एंड टुडे यू नो, वाटर का सहारा लीजिए, फॉरगिवनेस का सहारा लीजिए, और जज बिल्कुल भी मत कीजिए. स्टॉप जजिंग. जो आपने जज किया दूसरे में, वो आपके अंदर भी है. व्हाटएवर इट इज. आपको लगेगा आप ठीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो आपके अंदर का ही एक शैडो सेल्फ बोल रहा है. नाउ फ्रेंड्स, आई कम टू द थर्ड चक्रा, विच इज योर नेवल के पास आपका ये चक्रा है, जिसको कि हम बोलते हैं मणिपुर का. मणि मतलब एक जूल के जैसा सुंदर, बहुत जैसे इट इज योर ओन सन. जैसे एक आपका सोलर सिस्टम में सन है, एक आपका आपके अंदर का जो सन है वो मणिपुरक चक्र है. आपके बिल्कुल आप नेवल पे टच कीजिए, हल्का सा आसपास होगा उसके. नाउ व्हाट इज द इशू. सबसे पहले एलिमेंट्स देखते हैं. सो आप देखिए एलिमेंट्स में हम कैसे जंप बढ़ रहे हैं. हमने सबसे पहले शुरुआत की अर्थ एलिमेंट. अर्थ के एलिमेंट के बाद हम आए वाटर एलिमेंट पे, और अब हम आए थर्ड एलिमेंट विच इज योर फायर एलिमेंट. सो ये आपका अपना खुद का सन है. और ये फ्रेंड्स, ये जो आपके लोअर 3 चक्रास है ना, इनमें बहुत इश्यूज रहते हैं. आज आप इस बात को समझ जाइए कि हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे और इनको रिलीज करेंगे. सो इसमें क्या इशू है फ्रेंड्स. मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूं. फर्स्ट चक्रा का इशू था फियर, सेकंड चक्रा का इशू था गिल्ट, और थर्ड चक्रा है ये आपका पावर से कनेक्टेड है फ्रेंड्स. इस दुनिया में आपकी कोई कितनी बात सुनता है, कोई कितनी बात नहीं सुनता, आप खुद को पावरफुल फील करते हैं, आप खुद को पावरलेस फील करते हैं. दीज आर योर थर्ड चक्रा इश्यूज. सो यू नो, गेट टू हैव योर ओन पावर. अपनी पावर में आना. आपकी आपकी जो ईगो इश्यूज हैं किसी के साथ भी, ये आपकी अब हम इस दुनिया में आगे देखिए. हम अपने अर्थ चक्रा में अपने सर्वाइवल के बाद हम सेकंड चक्रा पे आ गए अपने इमोशंस एंड इंटीमेसी के बाद, और अब हम आगे इस दुनिया में हमारी पावर इक्वेशंस क्या हैं सभी के साथ. ऑल योर ईगो इश्यूज आर लोकेटेड इन द मणिपुर का चक्रा, द थर्ड चक्रा. सो फ्रेंड्स, आपको जब भी आपको पावरलेस फील हो, कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपको सब आपको आप विक्टिम फील करते हैं, दिस इज योर थर्ड चक्रा इशू. ऑन द अदर हैंड, आप अपने आप को डिक्टेटर समझते हैं. आपने बोल दिया तो वो होना चाहिए, जैसे आपने बोला वैसे ही होना चाहिए. ये आपका थर्ड चक्रा का इशू है डियर फ्रेंड्स. सो जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक फादर ने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि मैं आपको मूवी लेकर जाऊंगा.
और वहां पर क्या होता है, इन ऑफिस ही हैज अ बैड डे, सो ही कम्स बैक एंड ही सेज नो मूवी, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मूड बहुत खराब है, तुमको क्या पता कितनी मुश्किल से मैं पैसे कमाता हूँ। तो आपने क्या किया, आप इमोशनल डिक्टेटर बन गए कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाए, आप एक डिक्टेटर बन गए। आप अपने बच्चों को भी डिक्टेट करें, आप अपनी वाइफ को भी डिक्टेट करें, यू बिकम एन इमोशनल डिक्टेटर। ये आपका थर्ड चक्र का इशू है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक्सेस है, कम क्या होगा कि आप बिल्कुल विक्टिम है, आप बिल्कुल पावरलेस है, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। ये सब फ्रेंड्स हमारे थर्ड चक्र के इश्यूज हैं। इनफैक्ट आप नहीं जानते आप अपने बच्चों में कैसे इन प्रॉब्लम्स को सो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डाइनिंग टेबल पे आप डिस्कस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सारे पूरी फैमिली बैठी हुई है, और आप लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल बहुत रिसेशन है, नौकरियों की बहुत कमी है, पता नहीं क्या होगा बॉस, तो मुझे तो पता नहीं मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। हम अपने बच्चों में ये चीजें इंस्टिल कर रहे हैं और हम जानते भी नहीं है। सो ये पावर की गेम्स, ये मार्केट क्रैश कर गई और ये हो गया वो गया, वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग दिस इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो हम पावर में जो लैक, जो हमारा हम जो विक्टिम है सोसाइटी के, ये सब फीलिंग्स हम अपने छोटे छोटे बच्चों में भी इंस्टिल करना शुरू कर देते हैं। हम जानते भी नहीं फ्रेंड्स कि हमारे आपस की बातचीत बच्चों में कितना इम्पैक्ट लेके आती है। सो हमको अपनी थर्ड चक्र के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जब आपका थर्ड चक्र बैलेंस होगा तो आपको कोई पावर स्ट्रगल नहीं होगा, आपको अपने खुद के अंदर एक पावर पे विश्वास होगा, यू बिलीव इन द पावर विद इन। और आपके जैसे आप अगर मान लीजिए थर्ड चक्र इश्यूज हैं तो वो कहाँ पे दिखते हैं, बॉडी में वो दिखते हैं। आपको डायबिटीज हो, आपको ऑल योर ये जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी आपकी थर्ड चक्र इश्यूज हैं फ्रेंड्स, जिसको आप जठर अग्नि बोलते हैं, द डाइजेस्टिव फायर, वो यही थर्ड चक्र में लोकेटेड होती है। सो ये आपके फ्रेंड्स इन चक्रास के इश्यूज हैं। आई होप कि आप अपने इन चक्रास के इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाए। हाँ, थर्ड चक्र इशू है तो आपको अपनी पावर के साथ इक्वेशन को समझना होगा कि क्या क्या रूट है इसका, कब ये इनकी बचपन से इंस्टिल्ड होते हैं फ्रेंड्स। हम जानते भी नहीं बच्चों को पॉइजन कर देते हैं उनकी लाइव्स को पहले 7 सालों में, वी डोंट इवन नो। आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू शुड प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, दीज आर आवर लोअर 3 चक्रास, और ये हमारे को तीनों चक्रास से जब हम ऊपर उठते हैं ना फ्रेंड्स, तो ही हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके इन चक्रास के इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी लाइफ में क्या पैटर्न्स हैं, क्या गड़बड़ है आपकी लाइफ में, क्या थॉट पैटर्न्स है। अपने आप से ऑनेस्टी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, किसी और से हमको किसी और से कोई मेडल नहीं मिल जाना, अपने हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कैसे अपने चक्रास के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर द लोअर 3 चक्रास एंड आई होप कि मैंने आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग दी होगी इनके बारे में। एंड आई वुड से फ्रेंड्स, अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है, अपनी बातों पे रिफ्लेक्ट करना ऑनेस्टली, मास्क हटाइए अपने फ्रेंड्स, अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ और बनाकर मत प्रेजेंट कीजिए, अपने आप से ऑनेस्ट होइए, नोट डाउन कीजिए आप क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली इश्यूज क्या हैं। इसको आप जब आप नोट डाउन करेंगे, जर्नल करेंगे, तो आप देखेंगे आपको बहुत क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। So friends, this was it for today. Because we'll have to continue it tomorrow also. It is a little detailed topic, so I'll have to take it on 2 days. And I hope that I made myself a little bit clear. So thank you so much, dear friends, and love and light to all of you.